तो देखिए, आज आप लोगों को चाल, समय और दूरी का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके लिए समझ लीजिए कि हमेशा आगे के लिए काम करेगा। आगे के लिए का मतलब कि आगे जब भी कंपटीशन आप देने जाएंगे तो वहां काम करेगा ये। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ना सीखे, किस तरीके से इनके सवाल हल करे जाते हैं। सबसे पहला आपको बताएं हम, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। एक फार्मूला है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए, एक उदाहरण में समझा रहा हूं आपको। यहां से ए स्थान से बी स्थान तक जाना है और इसकी दूरी मान लीजिए कि 20 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। और मान लीजिए कि इसको 20 किलोमीटर तक जाने में हमको 2 घंटा लग जाता है। कितना घंटा लग जाता है? 2 घंटा लग जाता है। 2 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, 2 घंटे का समय लग जाता है। तो अगर हमें चाल निकालना होगा तो चाल बराबर क्या होगा? ये है आपका दूरी और ये है आपका क्या? समय। ठीक, तो कुल मिला के क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा में समय। मतलब कि इसको करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि आपकी जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? तो कभी भी हम दूरी में उसके समय से अगर भाग कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? चाल मिल जाएगा। दूरी में अगर हम समय से क्या कर दें? भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा? चाल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले चाल को समझते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से चाल को करना है। मैं अभी आपको बताऊं, इसके लिए एक फार्मूले से 3 फार्मूले आप जनरेट कर सकते हो। जैसे चाल बराबर दूरी बटा में समय। यदि मान लीजिए कि इन तीनों में से कोई एक को निकालना हो, 2 दिया गया हो और एक को निकालना हो। जैसे मान लीजिए समय दिया जाए, समय निकालना है, समय बराबर, तो ये वाला समय इधर चला जाएगा और ये वाला चाल इधर चला आएगा। मतलब कितना हो जाएगा? दूरी बटा में चाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और अगर आपको निकालना होगा दूरी, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा? समय गुणे चाल। ये वाला बटा में है और जब इस बराबर के इस साइड लेकर जाएंगे तो गुणा के रूप में बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक सूत्र यदि आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हम निकाल सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बराबर कितना हो जाएगा? समय गुणे चाल। ठीक, अच्छा, चाल जो है इसको 2 पैमानों में नापा जाता है। एक को कहा जाता है मीटर प्रति सेकंड, जो छोटा होता है, मीटर प्रति सेकंड, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा होता है पैमाना, इसको छोटा पैमाना समझ लीजिए, और एक बड़ा होता है किलोमीटर। किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ये बड़ा वाला है। इस बात को थोड़ा सा समझना होगा आपको। एक मीटर प्रति सेकंड होता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, अब समझना ये है कि कभी कभी हमें इस पैमानों में चेंजिंग करना पड़ता है। इस पैमाने में चेंजिंग करना पड़ता है। इतनी बातें जान जाएंगे तो क्वेश्चन को हम लगाना शुरू करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड में बदलो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कैसे लगाना पड़ेगा हमें? अब किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हमें किस मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप समझ सकते हैं कि किलोमीटर, यहां पे मैं लिख देता हूं किमी और प्रति घंटा। अच्छा, ये बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? बता सकते हैं कितना मीटर होता है किलोमीटर में? 1000 मीटर। 1000 मीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और घंटा, अच्छा 1 मिनट में आपको पता ना 1 घंटा में कितना? 60 मिनट। 60 मिनट। अब 60 मिनट में, अब 1 घंटा बराबर 60 मिनट हुआ, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा? तो 60 गुणे 60, मतलब कि 3600 सेकंड। कितना सेकंड? 1 घंटा में 3600 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 3600 सेकंड। इसका मतलब यह है कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ? कट जाएगा, और 2 पंजे 10, और 2 से करेंगे तो 5। इसका मतलब कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड। समझ पा रहे हैं ना?
मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 5/18 से गुणा करना होगा। कब? जब किसमें से बदलना होगा? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो कि किलोमीटर किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। तब जाके आपको क्या होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। और दूसरा नंबर कि मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए किसका? 18/5 से गुणा करना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। यही आपका इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा रूल है, समझ लीजिए, नियम है। इसको समझना होगा। फिर मैं आपको सवाल बताता हूं, ठीक है? इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं सवाल बताता हूं। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन अब कैसे कैसे पूछे जाएंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है, सीखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक कार की जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसकी चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और मीटर प्रति सेकंड में आपको क्या करना है? बदलना है। अच्छा ये बताइए, हमने आपको हल कर जब बता रहे थे आपसे कि एक किमी प्रति घंटा को किसमें बदलना होगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं? यही बताया था ना आपको। ठीक है, तो आप यही समझ लीजिए कि इसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 45 किमी प्रति घंटा है। अब इसमें गुणा कितना कर देंगे? अब इसको रहने दीजिए, तो आपको पता ही है 5/18 में क्या कर देंगे? 18। 5/18 में क्या कर देंगे? 18। अब इसमें आप क्या करेंगे? काटिए, 9 दूना के 18 और 9 पंजे 45। और ये कितना हुआ? 25/में कितना हुआ? 2। 25/2। इसको रहने दीजिए, हटा दीजिए इसको, हमने इसको गुणा कर दिया। तो ये जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12.5। अब क्या बन गया? ये मीटर प्रति सेकंड बन गया। क्या बन गया? ये मीटर प्रति सेकंड। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा 12.5। बात समझ आ रही है? ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? चलिए ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचना चाहिए। एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किमी प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगी? ऐसा है। अब समझना ये है बेटा आप लोगों को कि पहली बात तो ये समझना है कि ये दे रखा है जो, यह किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसको करना किस में है? 20 मिनट में चलना है। किस मिनट में चलना है? 20 मिनट में चलना है। 20 मिनट को या तो आप घंटा में बदल लीजिए, पहले घंटा में बदल लीजिए, फिर उसको मीटर में बदल लीजिए,
या फिर पहले इसको ही मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, फिर 20 मिनट में कर लीजिए। दो तरीके हैं। पहले हम क्या काम करते हैं, पहले हम एक कार की जो चाल है इसको क्या करें, घंटा में बदल ले, मीटर प्रति सेकंड में बदल ले, तब भी कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा हम इसको जो है कि घंटा में बदल ले, और घंटा में जब बदलेंगे तो किलोमीटर में उत्तर आएगा, और जब किलोमीटर में उत्तर आएगा तो उसको हम लोग किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। बात समझ आ रही है। अब बात यह है कि हल करने से पहले हम आपको समझा दें, ये 20 मिनट को हम घंटा में कैसे बदलेंगे। आप जानते हैं ना कि एक घंटा बराबर क्या मिनट होता है बेटा, 60 मिनट होता है। क्या मिनट होता है, एक घंटा बराबर 60 मिनट। तो एक मिनट बराबर क्या घंटा होगा, एक मिनट बराबर कितना होगा, 1/60 घंटा होगा। ठीक है, एक ये वाला जो है मिनट, ये 60 इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा। बात समझ आ रही है। उसी तरीके से 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 1/60। तो 20 से कम 20, 20 से 60, मतलब कि 1/3 घंटा, 1/3 घंटा। समझा रही बात ना। तो अब हमें पहले तो ये देखना है कि वो कितने दूरी चलेगी। तो दूरी का सूत्र आप जानेंगे पहले। अब तो मैंने बीच में इसको लिख लिया, आप यहां से लिख लीजिए। चलिए, दूरी बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ये होता है ना। तो चाल तुम्हारा क्या है, 92.4, और समय कितना हो गया, समय 1 में कितना हुआ, 3। कितना हुआ, 1/3। ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी घंटे में हो गया। काट के देखते हैं, 3 तिहाई 9, और ये 3/24। ये 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि डबल लेकर कर रहे हैं ना। अब देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। 30 में 8 का करके 3 में 8 3 24, 3 3 9, सही है। 30 दशमलव कितना आएगा, इतना 30.8 आ गया। कितना आया, 30.8। ये क्या, किलोमीटर आ गया बेटा। क्या हुआ, किलोमीटर, है ना। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि मीटर में निकालना है। किस में निकालना है, मीटर में। अच्छा ये बताइए आप कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है। कितना मीटर होता है, 1000। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। 30 गुणे 8 गुणे 1000 से गुणा कर लेंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 अंक में आ जाएगा। तो 308, तो एक अंक तो ये हो गया, और 2 और 0 लगा दो, फिर इसके बाद इधर आएगा दशमलव। तभी नहीं यहां से उठ करके 0.3 अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब देखिए कि आपका कहीं है इतना आंसर, ये मीटर देखो कहीं है इतना, कहीं है, ये है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, तो देखो देखने में सवाल तो बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें छुपी हुई है जो आपको ये बताएगी कि इस सवाल को किस तरीके से करना है। अब देख लीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा था, यहाँ पे इसने किस में पूछ दिया, मिनट में पूछ दिया। अब अगर घंटा में पूछता तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मिनट में पूछ दिया तो उसको हमको घंटा में बदलना पड़ेगा, तब जाके हमारा सवाल आएगा। हो सकता है कि कभी कभी मीटर प्रति सेकंड में घंटा में बदलना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आपको पढ़िए, समझिए, इसके बाद लगाने का प्रयास करिए, और जो हम तरीका बता रहे हैं इस तरीके पर भी चलने का प्रयास करिए। ठीक है, और ये हम क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बताते हैं, है ना। एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। इसका मतलब ये है कि पहले हमें क्या निकालना होगा, चाल निकालना होगा कि किस चाल से मतलब वह चल रहा है। ठीक है, फिर जब चाल निकल जाएगा तो उसकी दूरी के हिसाब से तब उसमें से समय निकाल लेंगे। ठीक, चलिए हल करते हैं, समझते हैं सवाल। इस पार्ट 1 में आपको हल्के हल्के सवाल जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, आपको पहले तरीके सीखने हैं। इसके बाद पार्ट 2 में आपको वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से पढ़ें। एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी कितनी है, 150 की, और समय कितना है, 6 घंटे की। काटते हैं। अच्छा, 2 3 दूना के 6 और 3 पंजे 15, 3 दूना के 6, 3 पंजे 15, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आ रही कि नहीं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, चाल है।
अब हमें समझना है जो दूसरी शर्त कह रही है, ये जो कही कि 600 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा। तो शर्त के अनुसार प्रश्नानुसार प्रश्न में यह है कि 600 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, कितना घंटा लगेगा। तो समय बराबर क्या है बेटा बताइए, समय बराबर क्या होता है बताइए। इधर मैंने आपको लिखाया था ना, ये देखो ये समय इधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा, मतलब समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी और बटा में कितना हो जाएगा, चाल। दूरी बटा में कितना हो जाएगा, चाल। दूरी कितना है बताइए, कहाँ देख रहे हैं, दूरी कितना है 600 और चाल कितना है, चाल यहां निकला है 25, तो काटिए 25 से कम 25, 25 गुना के 50, 100 बच जाएगा अभी इसमें से, तो 25 चौके 100, ठीक है 24 है क्या, 24 का इसमें दिख रहा है, हाँ 24 दिख रहा है। कितना घंटा लग जाएगा भाई, 24 घंटा लग जाएगा। कितना घंटा लग जाएगा, 24 घंटा का समय लग जाएगा पूरा करने में, ठीक है। देख लीजिए इस तरह के सवाल आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो बेटा। इसी सवालों को अगर 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको सवाल लगाने के तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, ठीक है। एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटा 30 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखो बेटा सवाल तो बिल्कुल आसान सा लग रहा है, पढ़ने में तो जैसा लग रहा है बिल्कुल आसान है, आप ऐसे ही कर लोगे, लेकिन जब आप करने जाओगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी। एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटा 30 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि यहाँ तो आपका जो दिया गया 5 मीटर प्रति सेकंड है और ये 2 घंटा 30 मिनट है, तो कैसे इसको सॉल्व करें। इसका मतलब ये है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 5 मीटर प्रति सेकंड है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल को बदल लीजिए। किसमें बदल लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे, तब हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। आपको बताया था ना, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। ये कट गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहा है कि समय इतना मिनट है, ये तो आपकी क्या हो गई, चाल हो गई, ये आपकी क्या हो गई, चाल। दूरी देख लो, दूरी हो गई 2 घंटे 30 मिनट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 सही 2/2 घंटा लिख सकते हो कि नहीं बताओ। 2 घंटा 30 मिनट को 2.5 घंटा लिख सकते हैं ना, तो 2 गुना के 4 हो रहे कितना हुआ, 5/2 घंटा हो गया। अब समझ लो 2 घंटा 30 मिनट को हम लोग 2.5 घंटा लिख सकते हैं और 2.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 5/2 घंटा लिख सकते हैं। अब आपको दूरी निकालना है, क्या निकालना है, वहां से दूरी, नहीं ये समय, सॉरी ये समय है, और आपको दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। दूरी बराबर क्या होगा बेटा, दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। चाल आपका कितना है, चाल आप देख लीजिए 18 है और ये कितना है 5/2, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 9 पंजे कितना हो जाएगा बेटा, 9 पंजे 45 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 किलोमीटर। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जब आप सवाल लगाओगे तो ऑप्शन में आपका सवाल जरूर मिल जाएगा। रेयर केस में बताता हूं कि आपको रेयर केस में कोई 1 आध 2 सवाल ऐसे हो जाते हैं पेपर में जो कि मिस होते हैं, ठीक है, बाकी सब आंसर आपका मिल जाया करेगा उसी में। देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 60 किलोमीटर की चाल को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलो। देखो मैंने बोला था बेटा ना कि क्वेश्चन आपके बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ऐसे घुमावदार क्वेश्चन होंगे कि आपका दिमाग भी वहां नहीं काम करेगा, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ाया था वो 2 ही बात पढ़ाई थी, एक को किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा मीटर प्रति सेकंड, 2 ही पैमाने बताया था ना। बड़े वाले को क्या बोलते हैं, किमी प्रति घंटा, और छोटे वाले को क्या बताए थे, मीटर प्रति सेकंड। ये 2 ही चीज आप पढ़ने को पाए हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको पूछ दिया कि किलोमीटर होना चाहिए और किलोमीटर के साथ में घंटा नहीं बल्कि मिनट होना चाहिए।
अब आपका दिमाग यहाँ पे काम करना क्या होगा, बंद हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में क्या है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को, तो 60 किलोमीटर है तो इसको लिख लो। देखो हल कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन आपके दिमाग को तौल लेगा सवाल। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर तो हो गया। अब प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटा का मतलब क्या होता है बताइए? 1 घंटा का मतलब क्या होता है बेटा? 1 घंटा का मतलब क्या होता है? 60 मिनट होता है ना, देख लो। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 60 से 60 क्या हो गया, कट गया। अब क्या हो गया, ये 60 का मतलब ये कट गया, तो 1 किमी प्रति मिनट। सवाल में कहां जवाब मिलेगा है, ये कहां पे, 1, ऑप्शन नंबर 1। और आपके दिमाग में क्या होगा, लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं भूल गया है, किलोमीटर प्रति मिनट नहीं होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, या दूसरा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन सवाल इसी तरीके से पूछ देगा और आपके दिमाग को तौल लेगा। सभी लोग सुन लीजिए बेटा, आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे लोग, वह लोग अपने जो बच्चे हैं, साथी, मित्र, दोस्त हैं, उन लोगों से कहिए कि इसको लाइक और शेयर करें, संघर्ष एकेडमी जखनिया के नाम से चैनल। और इस पे आपको जितने भी नवोदय, CHS, सैनिक विद्यालय और कंपटीशन की जो क्लासेस हैं उससे रिलेटेड आपके सवाल मिलेंगे। साथ में एकेडमिक क्लासेस भी, जैसे 10th है, 9th है, 10th है, 6, 7, 8 है, इनके भी क्लास आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, जय हिंद।